हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th बीएसटी के लेसन 4, पिछले क्लास में हमने लेसन नंबर 3 तक कर लिया था। आज लेसन 4 करेंगे, तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए अंत तक। तो ये लेसन 4 है, चैप्टर का नाम है नियोजन। देखिए, नियोजन मतलब क्या होता है? प्लानिंग, यानी किसी भी काम को करने से पहले जब हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि काम को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, काम को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, किनके द्वारा काम करवाएंगे, ये सब क्या हुआ? एक प्लानिंग कर रहे हैं। यही तो है आपका नियोजन, प्लानिंग। चलिए, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम लोग उन क्वेश्चन को आप लोगों के लिए इस वीडियो में हम आप लोगों को इस चैप्टर से खास करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है उन सबको लेकर के आए। ठीक है, चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है नियोजन क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड का। देखिए, इस चैनल में आप बिहार बोर्ड के अलावा सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि नियोजन क्या है। तो किसी कार्य को करने से पहले यह सोच विचार करना कि कार्य कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, किनके द्वारा करना है इत्यादि से संबंधित बातों पर विचार करना नियोजन कहलाता है। यानी किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक योजना तैयार करना कि काम कैसे करना है, कब करना है, किनके द्वारा करना है, ये हो गया नियोजन। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नियोजन के लक्षण अथवा विशेषता बताएं। देखिए, आपसे एग्ज़ाम में नियोजन के लक्षण पूछे या विशेषता पूछे, आंसर लिखना 1 नंबर। निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना। हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं? कोई भी उद्देश्य होता है, कोई भी लक्ष्य होता है, उसको पूरा करने के लिए। तो पहला हो गया निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना। ठीक, दूसरा पूर्वानुमान लगाना। देखो, नियोजन मतलब क्या? प्लानिंग। प्लानिंग कौन चीज़ का करते हैं? कोई भी काम करना है हमको, उसका प्लानिंग करते हैं। एक तरह से क्या होता है? पहले अनुमान लगाते हैं। पहले अनुमान लगाते हैं, जैसे मान लो कि हमको कोई माल बनाना है, फैक्ट्री लगवाना है, तो फैक्ट्री लगाने में कितना खर्च होगा, किनके द्वारा लगाएंगे, ये सब क्या है? एक प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब पहले अनुमान कर रहे हैं, इसलिए इसको कह सकते हैं पूर्वानुमान लगाना। ठीक, अगला है नियोजन एक सतत प्रक्रिया। देखिए, सतत मतलब लगातार चलने वाली, तो नियोजन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। जैसे पहले अगर हम फैक्ट्री लगाने का प्लानिंग करते हैं तो फैक्ट्री लग गया, फिर उसके बाद प्लानिंग क्या करेंगे? माल बनाने का, माल बन जाएगा तो फिर सेल करने का प्लानिंग करेंगे। मतलब लगातार चलते रहने वाली क्रिया, इसलिए यह एक सतत प्रक्रिया है। चौथा है नियोजन एक बौद्धिक और मानसिक क्रिया है। देखिए, नियोजन यानी प्लानिंग जो है ना, ये बुद्धि के अनुसार, बुद्धि और मानसिक योग्यता होना चाहिए, तभी हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। पांचवा है नियोजन एक सर्वव्यापक प्रक्रिया है। देखिए, सर्वव्यापक मतलब सभी जगह इस्तेमाल होने वाला। तो प्लानिंग सभी जगह इस्तेमाल होता है, चाहे आपका घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद में, सभी जगह प्लानिंग होता है। ठीक है, इसलिए ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आई होप अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन समझिए, नियोजन का उद्देश्य बताएं। क्या है नियोजन का उद्देश्य? क्यों करते हैं नियोजन हम लोग? तो उद्देश्य निम्न है। पहला, भावी कार्यों में निश्चितता। हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं? भविष्य में जो काम करने वाले हैं उसका निश्चितता के लिए। ठीक है, दूसरा है पूर्वानुमान लगाना। नियोजन प्लानिंग जो करते हैं पहले अनुमान लगाते हैं। ठीक है, पूर्वानुमान लगाना। तीसरा, समन्वय स्थापित करना। मतलब जो भी संस्था में कर्मचारी काम करेंगे, चाहे वो नौकर से लेकर मालिक तक जो भी हो, उन लोगों के बीच तालमेल बैठाने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो समन्वय स्थापित करना हो गया। चौथा है प्रतिस्पर्धा पर विजयी पाना। देखिए, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। मार्केट में जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन से कैसे जीतें, कैसे विजय प्राप्त करें, इसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। पांचवा है निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना। यानी जो लक्ष्य निर्धारित है हम लोग को, लाभ कमाना अगर लक्ष्य है तो लाभ कमाना। ठीक है, सेवा देना अगर लक्ष्य है तो सेवा देना। ये सब क्या है? नियोजन का ये लक्षण। नियोजन से हम लोग क्या करते हैं? जो लक्ष्य निर्धारित होती है उसको प्राप्त करते हैं। छठा है भावी जोखिम की कमी। मतलब भविष्य में जोखिम ना हो, इसके लिए तो प्लानिंग करते हैं हम लोग। ठीक है,
भविष्य में जोखिम होगा उसको कम करने के लिए प्लानिंग करते हैं। चलिए, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, नियोजन के लाभ, महत्व, आवश्यकता बताएं। देखो, नियोजन के आपको लाभ पूछे, महत्व पूछे अथवा आवश्यकता पूछे, सबका आंसर यही होगा। क्या नियोजन के लाभ, महत्व, आवश्यकता क्या है? निम्न है। पहला, एकता एवं समन्वय के लिए हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं? जो भी कर्मचारी काम करता है वो एकता की भावना हो, आपस में मिलकर के काम करे। इसके अलावा नौकर से मालिक तक झगड़ा ना करे, समन्वय स्थापित हो, इसलिए तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए, दूसरा है संगठन को प्रभावी बनाने के लिए, यानी जो संस्था में कर्मचारी, नौकर, मालिक सब काम कर रहा है, इनको प्रभावी बनाने के लिए, यानी जो भी मटेरियल वगैरह रखा हुआ प्रोडक्शन के लिए अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल हो, इसलिए तो प्लानिंग करते हैं। तीसरा है भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करने के लिए, मतलब भविष्य में जो घटनाएं घटने वाला है या भविष्य में जो परिवर्तन होने वाला है, इसी के लिए तो हम लोग प्लानिंग करते हैं, सामना करने के लिए। चौथा है उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठ प्रयोग करने के लिए, यानी जो संस्था में उपलब्ध संसाधन है, ठीक है, उसका ठीक ढंग से प्रयोग करने के लिए ही तो प्लानिंग करते हैं। अगला पांचवा पॉइंट है मनोबल एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि करने के लिए, जो कर्मचारी काम कर रहा है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए, इसलिए तो प्लानिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है नियोजन की सीमाएं, कठिनाई अथवा दोष बताएं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नियोजन का आलोचना बताएं, इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है नियोजन की सीमा बताएं, नियोजन का कठिनाई बताएं, नियोजन का दोष बताएं। सबका मीनिंग एक ही है, घबराना मत, यही आंसर लिखना। क्या है, बात करते हैं। नियोजन का क्या है, आलोचना वगैरह सब निम्न है। क्या क्या? पहला, भावी परिसंपत्तियों की निश्चितता, भावी परिसंपत्तियों की निश्चितता। चलिए, मतलब भविष्य में जो घटनाएं घटने वाला है इसके बारे में निश्चित लगाना। चलिए, दूसरा है समय एवं धन का अपव्यय, प्लानिंग जो करते हैं समय का कम खपत हो, समय बचे, धन बचे, इसी के लिए प्लानिंग करते हैं। तीसरा, सर्वोत्तम विकल्प चुनाव में कठिनाई, सबसे अच्छा विकल्प चुनने में कौन सा माल हम उत्पादन करें, ये सब के लिए तो प्लानिंग करते हैं। ये कठिनाई होता है चुनने के लिए कौन सा माल बेचे, तो प्लानिंग करते हैं, आसानी हो जाता है। ठीक है। चौथा है पर्याप्त लोच का अभाव। पांचवा है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बाधा मतलब जितना भी माइंड में आता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पता नहीं प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्लानिंग करो सारा चीज़ हट जाएगा आपका, तो मनोवैज्ञानिक जो बाधा है वो हट जाता है। छठा है आकस्मिक घटना है, भविष्य में अगर अचानक किसी प्रकार का घटना घट जाता है तो हम लोग पहले प्लानिंग करके तैयार रहते हैं उससे लड़ने के लिए। यही सब तो है, दोष, कठिनाई। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है नियोजन प्रक्रिया अथवा तकनीक अथवा आवश्यक कदम बताएं। नियोजन के प्रक्रिया, तकनीक अथवा आवश्यक कदम बताएं। तो नियोजन के प्रक्रिया, तकनीक, आवश्यक कदम निम्न है। पहला, लक्ष्य एवं उद्देश्य को निर्धारित करना। नियोजन के अंतर्गत हम लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उद्देश्य निर्धारित करते हैं। ठीक है। दूसरा, नियोजन के आधारों पर अधिकारों का निर्धारण करना। तीसरा, योजना तैयार करना, प्लानिंग करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं ना, प्लानिंग तैयार करना कोई भी काम को करने से पहले। क्रियाओं का समय और कर्म निर्धारित करना, कौन सा काम कितने समय के अंतर्गत कंप्लीट करना है ये तय करना। रणनीति पर विचार करना, जो भी काम कर रहे हैं उसका रणनीति बनाना, उस पर विचार करना, ये हो गया आपका नियोजन की प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य एवं नीति में अंतर। काफ़ी बार एग्जाम में आपका आया है, बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, उद्देश्य एवं नीति में अंतर बताएं। तो अंतर निम्न है, एक तरफ लिखेंगे अंतर का आधार उद्देश्य फिर नीति। ठीक है, अंतर का आधार क्या है, अर्थ, अर्थ के आधार पर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। उद्देश्य वह अंतिम बिंदु है जिसे प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उद्देश्य क्या होता है, एक वह अंतिम बिंदु है जिसे प्राप्त किया जाना काफ़ी आवश्यक है, जबकि नीति उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है। नीति क्या होता है, उद्देश्य प्राप्त करने का साधन। नीति मतलब रूल। ठीक है, क्या है उद्देश्य, जो उद्देश्य निर्धारित हुआ उसको प्राप्त करने का ये साधन है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट
निर्धारण स्तर के आधार पर अंतर क्या है? उद्देश्यों का निर्धारण प्रबंध के उच्च स्तर द्वारा किया जाता है। उद्देश्य का निर्धारण यानी जो संस्था है उसका उद्देश्य क्या होगा, ये कौन निर्धारित करेगा? तो संस्था में जो उच्च स्तरीय है, मैनेजर, डायरेक्टर, वो लोग तय करेगा। जबकि नीतियों का निर्धारण प्रबंध के सभी स्तरों द्वारा किया जाता है। अगला है साधन एवं साध्य के आधार पर अंतर। तो उद्देश्य साध्य होते हैं, जो उद्देश्य है वो साध्य है, जबकि नीति क्या है? साधन है। तो उद्देश्य साध्य है और नीति साधन है। चलिए नेक्स्ट है महत्व के आधार पर इन दोनों में अंतर देखो। महत्व के आधार पर उद्देश्य संगठन के अस्तित्व के आधार पर कार्य करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। उद्देश्य जो होता है संगठन के अस्तित्व के आधार पर, मतलब संगठन का सिचुएशन के आधार पर काम करता है, इसलिए उद्देश्य क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि नीति कम महत्वपूर्ण होता है। नीति ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन उद्देश्य, हमको अगर लाभ कमाना है, लाभ कमाना मेरा उद्देश्य है, ठीक है। क्षेत्र के आधार पर अंतर। उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि नीति का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है। मतलब उद्देश्य का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है और नीति का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है, छोटा होता है। चलिए आई होप अंतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति और नियम में अंतर। कई बार पूछा गया एग्जाम में, क्या बताया आप लोग को, बहुत बार पूछा गया। देखिए अंतर निम्न है। पहला अंतर का आधार नीति नियम, ठीक है। अंतर का आधार में क्या लिखेंगे? तो अर्थ के आधार पर देखो अंतर क्या है इन दोनों के बीच। नीति से आशय उन दिशा निर्देशों से है जो संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करते हैं। नीति का क्या काम है? जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं उसको प्राप्ति करना। जबकि नियम विशेष वितरण होते हैं जिनके अनुसार कार्य पूरा करते हैं। नियम क्या होता है? एक विशेष नियम क्या होता है? एक विशेष विवरण होता है। इसी विवरण के आधार पर हम लोग कोई भी काम को जो है ना पूरा करते हैं। प्रकृति के आधार पर अंतर। तो नीति सामान्य कथन होती है, जबकि नियम विशेष कथन होते हैं। नीति जो है सामान्य कथन है और जो नियम है वो थोड़ा विशेष कथन है, ठीक है। लोच के आधार पर इन दोनों में अंतर क्या होगा? तो लोच के आधार पर नीति लोच होती है, जबकि नियम में लोच का अभाव होता है। नीति लोचशील होते हैं और नियम में लोचशील का क्या होता है? अभाव होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी में अगला पॉइंट है विवेकशील के आधार पर अंतर। विवेकशील, तो नीति विवेकशील होती है। विवेकशील मतलब सोचने समझने की क्षमता, जिसके निष्पादन में विवेक का अवसर मिलता है। देखिए नीति यानी प्लानिंग जो करते हैं ये क्या होता है? इसके लिए विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो ये विवेक पर आधारित है। जबकि नियम के निष्पादन से जुड़े लोगों को विवेक के उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता है। थोड़ा मिटा हुआ है, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर बीएसटी के चैप्टर नंबर 4 नियोजन, ये आपका कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ये जो नियोजन है, इससे भी पहले हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नियोजन क्या है, प्रबंध का कौन सा कार्य है। तो 1 नंबर वाला काम, प्रबंध का 5 कार्य, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। आपको कर्म याद रखना, नियोजन 1 नंबर में, ठीक है। तो नियोजन प्रबंध का ये प्रथम कार्य है ऑब्जेक्टिव में। चलिए तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इस चैनल में आपको जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का थ्योरी हो या अकाउंट्स हो, सारा वीडियो डाला जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।